हेलो स्टूडेंट्स इन ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को। मेरा यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स में जो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और उससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेरा यूनिवर्सिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले जाकर वीडियोज़ देख लें, जिसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के पास पेपर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस केमिस्ट्री के सेक्शन में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है, इफ द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डबल इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस द प्रेशर इज। ठीक है, अगर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को हम डबल कर दें, ठीक है, किसी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो प्रेशर उसी गैस का क्या होगा? डिक्रीज टू हाफ, डबल हो जाएगा, इंक्रीज 4 टाइम्स, या अनचेंज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रेशर का जो हम फार्मूला पढ़ते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, वो होता है 1/3 NmV²। एन फार्मूला यूज करते हैं, तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आप डबल करेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा? डबल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो मोलरिटी की डेफिनेशन होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी, जो मैंने नीचे नोट भी लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोलरिटी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? करेक्ट आंसर है जोसेफ जॉन थॉमसन, जे थॉमसन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड बाय। सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं, Na2CO3 इसका फार्मूला होता है। तो सोडियम कार्बोनेट हम प्रोड्यूस करते हैं बाय अमोनिया सोलर प्रोसेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें अमोनिया जो है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड से जब हम पास करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, अमोनिया सोल्वे प्रोसेस, या सिंपली हम इसे सोल्वे प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन है, आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव। आइसोटोप जो एलिमेंट्स के होते हैं उनमें क्या डिफर होता है? हमेशा याद रखें कि आइसोटोप्स तब जनरेट होते हैं जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है सर, तो करेक्ट आंसर है डिफर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये डेफिनेशन होती है फॉर द आइसोटोप्स। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर है डिफर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, सोडियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0। अगर हम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करें, यानी हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वो है सीजियम, जिसकी है 0.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अगर हम सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एलिमेंट की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, विच इज नोन एज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये बातें आप याद कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे में नोट लिखा है, लेफ्ट टू राइट हमेशा, यानी प्रोडक्ट टेबल में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, एंड टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ये भी आप बातें याद रख दीजिएगा। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज। ठीक है, तो कौन सा हम एजेंट यूज करते हैं फॉर द ब्लीचिंग के लिए, कॉमनली यूज होता है? तो करेक्ट आंसर है क्लोरीन। क्लोरीन को हम यूज करते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट के लिए। ठीक है सर, और इसमें एक प्रोड्यूस होता है, यानी एक प्रोसेस होता है कि क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरस। जब क्लोरीन यानी वाटर में रिएक्शन करती है, वाटर से रिएक्शन करती है, तो हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोक्लोरस एसिड, HOCl। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरस एसिड है वो नेसेंट हाइड्रोजन को रिलीज करता है, और आपको पता है नेसेंट हाइड्रोजन यानी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसकी वजह से क्लोरीन जो यूज करते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ। तो न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम में ओनली एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, करेक्ट आंसर है 1 प्रोटॉन। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं? करेक्ट आंसर है बारोमीटर को हम यूज करते हैं फॉर मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेंथ जो क्वेश्चन है वो है एन एंड एल वैल्यूज फॉर 3D ऑर्बिटल। तो 3D ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, एन नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अज्यूमेथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या होती हैं? ठीक है, तो एक बात याद रख लें, ये जो डी ऑर्बिटल है, अगर हम एज्यूमेथल क्वांटम नंबर की बात करें तो एज्यूमेथल क्वांटम नंबर एस का 0 होता है, पी का 1 होता है, डी का 2 एंड एफ का 3 हो जाता है। ठीक है, एन शो करता है जो उसके आगे नंबर लिखा हुआ होता है। तो 3D के लिए एन जो होगा वो 3 होगा, एंड एल जो होगा, और आपको पता है एल यानी एज्यूमेथल क्वांटम नंबर डी ऑर्बिटल के लिए हमेशा क्या होता है? 2 होता है। तो 3D ऑर्बिटल के लिए एन एंड एल वैल्यूज क्या हो जाएंगी? एन इज इक्वल टू 3 एंड एल इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, पीएच इज एब्रीविएशन फॉर।
ठीक है, तो पीएच किसकी एब्रीविएशन होती है? तो करेक्ट आंसर है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या हम इसे कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो क्या शो करती है? शोज द हाउ एक्टिव द हाइड्रोजन आयन इज। हाइड्रोजन आयन जो है वो कितना एक्टिव है, यानी उसका पावर शो करती है पीएच। तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या हम इसे कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद 12th क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब देखें, वाटर का जो यानी मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 18 ग्राम्स, ये है 9 ग्राम्स यानी हाफ है। तो आप नीचे देखेंगे कि हाइड्रोजन भी आपके पास डायटोमिक यानी गैस है, उसका 2 ग्राम मास होता है। ठीक है, हमने क्या किया है, यानी वाटर का मास हाफ किया है, तो ये तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म में, ये तो नहीं होगा। 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, आपको पता है नाइट्रोजन गैस भी डायटोमिक होती है, और नाइट्रोजन गैस यानी नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का कितना मास होता है? 14 ग्राम्स। तो डायटोमिक नाइट्रोजन लेंगे तो कितना मास होगा? 28 ग्राम्स। तो मतलब 14 ये क्या है, उसका मास हाफ है, और वाटर का भी आप देखें तो मास आपने क्या किया है, 18 से 9 यानी हाफ कर दिया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, मैंने नीचे नोट भी लिखा है, हाफ मोल ऑफ वाटर 9 ग्राम एंड देर आर हाफ मोल्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का अगर डायटोमिक मास लेंगे, मॉलिक्यूलर मास, तो होगा 28, और ये हाफ है 28 का, तो करेक्ट आंसर होगा 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है सोर्स। उसके बाद 13 क्वेश्चन है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये किसकी स्टेटमेंट होती है? तो करेक्ट आंसर है चार्स लॉ की। ठीक है, चार्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है एंड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है सोर्स। और बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो ये भी आप याद कर दीजिएगा। 14 क्वेश्चन है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ आइडियल गैसेस कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, तो अगर हम देखें कि जो रियल एंड आइडियल गैसेस हैं, क्योंकि जो ये गैस लाज होते हैं, ये गैस लाज हमेशा आइडियल गैस के लिए ही प्रूफ होते हैं। ठीक है, रियल गैसेस जो होती हैं वो आइडियल बिहेव तब करती हैं व्हेन आप उस गैस का टेम्परेचर हाई करेंगे एंड प्रेशर लो करेंगे, और वही आइडियल गैसेस रियल बिहेव तब करती हैं जब लो टेम्परेचर होगा एंड हाई प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ आइडियल गैसेस कैन बी इंक्रीज। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज आइडियल गैसेस का तब होगा जब आप लो टेम्परेचर करेंगे, ठीक है, और हाई प्रेशर करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, प्रेशर टेम्परेचर हीट लिखा है, तो ये आप याद कर दीजिएगा। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर हमेशा जो आइडियल गैसेज हैं वो रियल बिहेव करेंगी, एंड रियल गैसेज आइडियल बिहेव तब करेंगी हाई प्रेशर एंड लो, सॉरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, यानी दोनों वाइस वर्सा हैं एक दूसरे के। तो ये भी आप याद कर दीजिएगा। और नीचे मैंने नोट लिखा है, आइडियल गैसेज हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन, क्योंकि आइडियल गैसेज जो होती हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग, उनमें से यानी नंबर ऑफ यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन वो नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो आइडियल गैसेज होती हैं। उसके बाद 15 जो क्वेश्चन है वो है, इन डी ऑर्बिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेड। तो किसी भी सब ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं? तो इसका जनरल फार्मूला ये होता है 4l+2, या हम इसका एक फार्मूला यूज करते हैं 2 × 2l+1, यानी सिंपल आप इसे सोल्व करेंगे तो 4l+2 आएगा। और l इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, और एजिमुथल क्वांटम नंबर मैंने आपको अभी बताया कि s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है एंड f के लिए 3 होता है। तो 4l+2 में अगर आप कौन सा ले रहे हैं, d ले रहे हैं, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10। मतलब डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है सोर्स, एस में 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं, एंड एफ जो ऑर्बिटल है सब ऑर्बिटल्स, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो ये आप याद कर दीजिएगा, फॉर्मूला 4l+2 जनरल फार्मूला होता है। 16 क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MgO2 में कौन सा बॉन्ड है? तो करेक्ट आंसर है आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल में हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, सॉरी शेयरिंग नहीं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और नीचे मैंने नोट भी लिखा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 17 क्वेश्चन है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैन बी अफेक्टेड बाय। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किससे अफेक्टेड होगी? ठीक है, तो करेक्ट जो आंसर है ऑल ऑफ दिस, टेम्परेचर पर भी अफेक्ट होती है, प्रेशर पर भी, कैटलिस्ट, तो तीनों पर, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है वो अफेक्टेड होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 18 क्वेश्चन है, सोडियम कैन बी यूज्ड एज। सोडियम किसके लिए यूज होता है? तो करेक्ट आंसर है रेड्यूसिंग एजेंट के लिए, क्योंकि सोडियम जो है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, मेटल है, तो इसकी वजह से इसे हम कहते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और नीचे मैंने नोट भी लिखा है, रेड्यूसिंग एजेंट बिकॉज विच लॉसेस देयर इलेक्ट्रॉन्स विद नॉन मेटल, यानी रेड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अपने लॉस करते हैं, किसको देते हैं? नॉन मेटल्स को। ठीक है, उसके बाद 19 जो क्वेश्चन है वो है बोरेक्स केमिकल फार्मूला। तो बोरेक्स का केमिकल फार्मूला क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Na2B4O7,
10H2O, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है फॉर द बोरेक्स, और बोरेक्स का अगर हम केमिकल नेम देखें तो करेक्ट आंसर है सोडियम टेट्राबोरेट। तो ये भी आप याद कर दीजिएगा, अगर आ जाए तो आप टिक कर सकते हैं इजीली। तो बोरेक्स का केमिकल नेम एंड बोरेक्स का फॉर्मूला नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है। उसके बाद 20 क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ डाइक्लोरोमिथेन। डाइक्लोरोमिथेन को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। डाइक्लोरोमिथेन इज आल्सो नोन एज मिथाइलिन क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला होता है CH2Cl2। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है सर। उसके बाद 21 क्वेश्चन है जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन सीरीज। तो अल्केन सीरीज का जनरल फार्मूला वो है CnH2n+2। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये है जनरल फार्मूला फॉर द अल्केन सीरीज। उसके बाद 22 क्वेश्चन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज सेटिस्फाइड विथ डैश बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल या नॉट। तो अगर आप देखें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो, यानी कार्बन के बीच में से क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, जिसे हम अल्केन सीरीज कहते हैं। तो अल्केन सीरीज में जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमेशा सैचुरेटेड होते हैं, और अगर ट्रिपल या डबल बॉन्ड आ जाए यानी मैक्सिमम बॉन्ड्स आ जाते हैं तो वो हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो अल्केन सीरीज में जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ड्यू टू दियर सिंगल बॉन्ड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे केमिस्ट्री के जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले इंशाल्लाह कोशिश ये होगी मेरी जो भी पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं वो हम सोल्व करेंगे। उसके बाद हम एक सीरीज़ लेकर चलेंगे जिसमें हम यानी जो भी फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज करेंगे। उसके बाद हम जो इंटर की केमिस्ट्री की है या फर्स्ट ईयर की फिजिक्स या इंटर की फिजिक्स के जो एमसीक्यूज हैं वो हम सोल्व करेंगे, एक सीरीज़ लेकर चलेंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकें। उसके साथ साथ हम मैथमेटिक्स के जो भी वीडियोज़ लेक्चर हैं वो भी मैं अपलोड करूँगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।